Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सबका का एक बार फिर पुनः निवेश क्लासेस बांका में स्वागत है। और आज हम फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन का वॉल्यूम 7 लेकर के आए हैं। इनसे पहले आप वॉल्यूम 6 पढ़ चुके थे। तो चलिए वॉल्यूम 7 में देखते हैं किस प्रकार का सवाल है और किस प्रकार से बनाते हैं हम, और आप इसको किस प्रकार से समझेंगे, ध्यान देंगे। और जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो जरूर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए हमेशा हम वीडियो लाते रहेंगे और आप इससे लाभान्वित होंगे और लाभ उठाएंगे। आने वाले एग्जाम में आप सवाल को बना पाएंगे। तो चलिए आज वॉल्यूम 7 का पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। संख्या क्या है। बहुत ही सुंदर सवाल है बंधु हमारे मित्र। देखिए क्या कहता है, 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, और आप जानते हैं अनुपात संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है। एक 3 के अनुपात में, दूसरा 5 के अनुपात में है। तो इनको संख्या हम मान सकते हैं कैसे, एक 3x, दूसरी कितना 5x। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक संख्या 3x है, दूसरी संख्या हमारा क्या है 5x है। कहता है यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो 10 इसमें भी कर देंगे और 10 इसमें भी बढ़ोतरी कर देंगे। तो आगे चल के कहता है अनुपात 5:7 हो जाता है, यानी 5 बटे क्या लिख दिए 7 लिख दिए। अनुपात मतलब क्या होता है, बटे होता है। आप इसको भी जानते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। तो देख लीजिएगा कैसे करेंगे। 7 तिया 21x, 10 सते 70 बराबर 25x, 10 पचे 50। किसी को कोई परेशानी। अब देखिएगा उधर से इधर कर देंगे, उधर हो जाएगा कितना 4x, और इधर कर दीजिए तो हो जाएंगे कितना 20x बराबर कितना बंधु हमारा हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। जब x का मान 5 आ गया तो संख्या हमारा निकल जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे गुणात्मक संबंध 3x है, दूसरा क्या है 5x है। तो एक हो गया 5 गुना x का मान 5 रखेंगे 5 है 25, और दूसरा हो जाएंगे 3 गुना x की जगह रखेंगे 5 5 या 15, यानी एक आपका संख्या 15 और दूसरी संख्या कितना होगा 25 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर किसमें है 3 में है। लेकिन बंधु आप इसको शॉर्ट विधि से भी बना सकते हैं। तो चलिए शॉर्ट विधि में देखते हैं, जो कि हमारा एज पर भी काम होगा। जब एज पढ़ाएंगे उसमें भी ये आपका विधि आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं सेकेंड लॉ हमारा क्या है, किस प्रकार इसको काम करेंगे। कहता है 3:5 है, 3:5 दे दिए बिल्कुल। प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी की जाए, प्रत्येक में 10, इसमें भी कहता 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए, और इसमें भी कितना 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए। यहाँ भी हम 10 बढ़ोतरी कर दिए और यहाँ भी हम क्या कर दिए 10 बढ़ोतरी कर दिए। तो कहता है अनुपात कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है। तो 5:7 कर दिए। हमारे मित्र बंधु अगर यहाँ 10 बढ़ोतरी नहीं करते और यहाँ 10 बढ़ोतरी नहीं करते तो अनुपात हमारा परिवर्तन नहीं होता, अनुपात में चेंज नहीं होता। अब देखिएगा कैसे आप इसको पता करेंगे। 3 से 5 गया 2 अनुपात बढ़ा, 5 से 7 गया तो कितना अनुपात बढ़ा 2। 2 कब बढ़ा, जब प्रत्येक में आप 10 जोड़े तब 10 बढ़ा, यानी 10 बढ़ना 2 अनुपात बढ़ना, एक रहेगा कितना होगा 5 होगा। इसलिए एक संख्या 5 या 15 और दूसरी संख्या 5 है 25। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब अगले सवाल की ओर। चलिए मित्र बंधु पिछले सवाल की तरह ही इस सवाल को भी लाए हैं आपके साथ। तो देखिएगा कैसे इसको देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है। तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए सवाल उसी प्रकार है, आप इसको ध्यान दीजिए। दो संख्या का अनुपात कितना है 5:9, तो आप 5:9 लिख दिए, बिल्कुल लिख दिए। और आप जानते हैं कि अनुपात संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है, इसलिए एक संख्या क्या हो जाएगा 5x और दूसरी संख्या क्या हो जाएंगे 9x। अब क्या कहता है प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर, तो आपका एक संख्या 5x और दूसरी संख्या 9x, इसमें भी 9 जोड़ दिए और इसमें भी 9 जोड़ दिए। जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है। तो ये क्या हो गया 16/27 हो गया। क्लियर। अब क्रॉस गुना कर देंगे, 27 पंचे 135 x आप प्लस आए देखिएगा इसको करेंगे 27 नमा 243 अब बराबर 16 नमा 44 144 x
अब प्लस 16 44 144, आप अपना फास्ट इसको कर सकते हैं। अब देखिएगा x को एक तरफ करेंगे, इसको इधर कर देंगे लेकिन लिखेंगे इधर, क्योंकि आपको भी सुविधा होगा। जैसे 135x में 144x घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9x इधर ले आए। अब देखिएगा इसको हम 243 में 144 घटा देंगे तो देखिएगा 13 में 4 गया कितना 9, यहाँ कितना 13 में 4 गया 9, अब 99 हो गया। x बराबर आपका जो निकालेंगे क्या होगा, 11 9 99, यानी x बराबर 11 हो गया। ये x बराबर 11 जो आया गुणात्मक संबंध आया। आपको निकालना संख्या, वो भी कौन संख्या, दूसरी संख्या। तो एक संख्या हो जाएंगे 11 5 55 और दूसरी संख्या हो जाएगा 9 गुना 11 11 नामा 99। अगर दोनों संख्या पूछता तो दोनों आंसर बताते। आपका जो पूछा गया है इसमें दूसरी संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, पहले में है। आप तो एक विधि से इसको बनाए ही बनाए, अब हम बनाएंगे कौन विधि से, सेकेंड विधि से। देखिए बहुत ही आसान है, जो हम आयु चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे तो सेकेंड विधि का प्रयोग करेंगे, आपका डायरेक्ट सवाल बनेगा। इसीलिए आप यहाँ जरूर देखिए कि हमारा सेकेंड विधि कितना सुंदर है। देखिएगा 5 अनुपात कितना 9, बिल्कुल प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देंगे, तो इसमें अगर 9 जोड़ देते हैं और इसमें भी 9 जोड़ देते हैं तो कहता है इसका अनुपात कितना हो जाता है, 16 अनुपात 27। ये 16 हो जाता है, ये 27 था। अगर 9 नहीं जुड़ता तो होता क्या, 16 27 नहीं होता। अब देखिए यही 9 जोड़ने पर हमारा 16 अनुपात 27 हुआ, तो कितना अनुपात परिवर्तन हुआ है इसको देखना है। तो देखिएगा 5 और 16 का अंतर 11 और 9 और 27 का अंतर 18। अंतर तो समान है नहीं, जब अंतर समान नहीं है तो अंतर समान करेंगे। वो भी करेंगे कैसे, क्योंकि इनके अंतर को इसमें गुना और इसके अंतर को इसमें गुना। तो देखिए 5 में 9 गया कितना 4, 16 चौकी 64 और देखिए 27 चौके 108। क्लियर है। अब इनके अंतर को इनमें गुना, देखिए 16 और 27 में कितने का अंतर, 11 का अंतर। तो देखिएगा यहाँ 11 5 55, 11 नामा 99। इनकी वैलिडिटी खत्म और इनकी वैलिडिटी खत्म। वैलिडिटी खत्म मतलब समझते होंगे। अब देखिएगा 55 में 64, 9 का अंतर, 9 बढ़ा अनुपात। 99 से 108, 9 अनुपात बढ़ा, समान अनुपात हो गया। और यही 9 अनुपात बढ़ने का रीजन क्या है, कारण क्या है, क्योंकि इसमें 9 जोड़ आ गया, इसलिए 9। 1 बराबर कितना 1। अब देखिए कह रहा दूसरी संख्या, तो 99 1 का 99 और पहली संख्या पूछता तो 55 1 का 55। तो देखिए आपका इस विधि से भी ऑप्शन नंबर प्रथम और आपका पहली विधि से भी। इसलिए विधि कोई भी हो, सवाल आपका सबसे फास्ट बनेगा, क्योंकि आप पढ़ रहे कहाँ, एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर। तो चले बंधु अगले सवाल की ओर। हेलो फ्रेंड, चलिए सेम उसी प्रकार सवाल लाए, लेकिन सिर्फ यहाँ पे पूर्णांक में है। देखिए कैसे इसको बनाएंगे। दो संख्याओं का अनुपात 1/1/2, 2/2/3 है। यदि इनमें से प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात 1/2/3 अनुपात 2/1/2 हो जाता है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। कोई भी विधि, दोनों विधि में से आप बनाइए, आपका सवाल सबसे फास्ट बनेगा। देखिएगा 2 1 2, 3/2 पूर्णांक तोड़ के ला रहे हैं यहाँ पे। 3 दूनी 6 2 8, 8/3। जनरल अनुपात करिए, जानते हैं आप सबको, ही बता चुके हैं हम। 3 तिया 9 और 8 दूनी 16, 9 अनुपात क्या हो गया 16 हो गया। क्लियर है। यदि इनमें से प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाए, अब देखिए 15 बढ़ा देंगे तो इसमें भी हम क्या करेंगे 15 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हम 15 बढ़ा दिए और इसमें भी क्या करेंगे 15 बढ़ा दिया जाए, इसमें भी हमने 15 बढ़ा दिए। तो कहता बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात क्या रहता है 1/2/3, यानी 3 1 का 3 2 5/3। अब देखिएगा अब 2 दूनी 4 1 5/2। ये भी जनरल कर लीजिए। तो जनरल देखिए कैसे करेंगे, 5 दूनी 10 और यहाँ 5 तिया 15। और अनुपात संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है, तो इसको आप कटा सकते हैं। तो देखिएगा कैसे कटाएंगे, 5 दूनी 10 5 तिया 15, 2/3 हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले 9/16 था, अभी 2/3 हो गया। तो 9 से 2 कितना 7 बढ़ना, 16 से 3 कितना आपका बढ़ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे 13 बढ़ना। तो आप इनको अनुपात यहाँ समान बढ़ नहीं रहा है, तो हम इसको पहले अनुपात समान बढ़ाएंगे। तो कैसे, इनके अंतर को इनमें गुना करेंगे, इनके अंतर को इनमें गुना करेंगे। 2 में 3 का कितना 1 1 9 का 9 1 16 का 16, यही रह गया सेम। अब 9 और 16 का अंतर कितना है 7 है। अब देखिए इसमें अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14
यहाँ पे कर देते हैं बगल में, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, क्योंकि यहाँ पे आपको लिख दिया। अब देखिएगा क्या है कि 9 और 14 कितना का अंतर आपको दिख रहा है बंधु, यहाँ पे 9 और 14 का आप देखिए 5 दिख रहा है, 16 और 21 का कितना दिख रहा है 5, और ये 5 तभी जब पढ़ा जब उसमें कितना जोड़े हैं 15 जोड़े हैं, तो आप यहाँ 15 लिख दीजिए। तो 1 बराबर कितना हो गया 3 हो गया, क्योंकि 5 से 15 तो 1 से 3। अब एक संख्या आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 9 तिया 27, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 16 तिया 48। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कि हमारा क्या कर रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, बड़ी आपका 48 है, छोटी क्या है 27 है, तो बड़ी का है 48, तो क्या नंबर ऑप्शन हो गया 3 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब यही चीज आप देखिए, फर्स्ट विधि से बना दिया आपको, सेकेंड विधि से आप इसको कैसे बनाते, सेकेंड लॉ से। देखिए सेकेंड लॉ के एक है 9:16 पूर्णांक तोड़ के आप ला चुके हैं, तो एक 9x हो गया, दूसरा क्या हो गया 16x हो गया संख्या। अब देखिए 9x और बटे 16x कहता है प्रत्येक में कितना बढ़ा दिया जाए 15, तो इसमें भी आप 15 बढ़ा दीजिए और इसमें भी आप क्या करिए 15 बढ़ा दीजिए। बढ़ा देने के बाद कहता है इतना हो जाता है, तो इतना हो जाता है, इसको भी आपने तोड़ चुके हैं, यहाँ पे 2:3 में ला चुके हैं, तो हम भी डायरेक्ट लिख देते हैं 2/3। अब क्रॉस बना कीजिए 9 तिया 27x प्लस 15 तिया 45, बराबर देखिए 16 दूना 32x और 15 दूनी 30। इतना दूर तक तो आप समझ चुके हैं। अब देखिए इसमें x को एक तरफ कर देंगे और संख्या वाले एक तरफ कर देंगे। अब 32 में 27 गया क्या है 5x, अब देखिए 45 में 30 गया कितना आपका 15, x बराबर जो मान आएगा आपका क्या आएगा 5 तिया 15 3 आएगा, यानी x का मान 3, और x क्या है गुणात्मक संबंध है, इसलिए एक हो जाएंगे 9 तिया 27 और एक हो जाएंगे 16 तिया 48। तो आपका कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या इसमें, तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। क्लियर होगी हमारे मित्र बंधु। आप इस प्रकार भी पूर्णांक का सवाल भी आपको बन जाएंगे। तो हम चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। चलिए मित्र देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है आपका और आप इसको कैसे बनाएंगे। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 7:11 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर क्या है। बंधु अभी हमने जोड़ रहे थे और अभी हम क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। देखिए कितना फास्ट बनाएंगे, कम से कम 2 विधि से हम जरूर बताएंगे आपको। तो देखिए क्या है 5:7 में है, 5:7, तो एक संख्या हो गया 5 है, दूसरा 7 है, क्योंकि संख्या का अनुपात सबसे छोटा गुणात्मक होता है। अब देखिएगा एक 5x, दूसरा क्या है 7x है। कहता है प्रत्येक में, देखिए प्रत्येक संख्या में से क्या घटा दिया जाए 9 घटा दिया जाए, तो एक हो गया 5x और दूसरा हो गया 7x। इसमें भी 9 घटा दीजिए, इसमें भी 9 घटा दीजिए, तो कहता है उनका अनुपात क्या हो जाता है 7:11, यानी 7/11। क्लियर है। अब इनमें अब क्रॉस गुना करेंगे, 11 पचे 55x, 11 99। अब देखिए 7 49x, आपका 9 7 63 माइनस में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इसको x को एक तरफ कर दीजिए और संख्या वाले को एक तरफ कर दीजिए, उधर से इधर ले आएंगे। 55x घटा 49x बराबर -63 प्लस कितना 99। अब यहाँ देखिए 6x बराबर, अब यहाँ पे 9 में 3 गया 6, 9 में 6 गया 3 36, अब माइनस प्लस घटेंगे और बड़ी संख्या में प्लस प्लस चिन्ह गया 6 के 36, यानी x बराबर कितना हो गया 6 हो गया। जब आपके पास x बराबर 6 हो गया तो एक संख्या क्या हो जाएंगे 6 पंचे 30 और दूसरा क्या आ जाएंगे 7 छक 42 42, यानी कि दूसरी संख्या हमारा 42 और पहली संख्या कितना 30 यानी 30 कर संख्याओं का अंतर। तो देखिए 30 और 42 में कितना का अंतर 12 का अंतर, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया 12 हो गया। लेकिन अलग अलग संख्या निकालने का जरूरत आपको नहीं पड़ता अगर अंतर पूछ रहा है तो। कैसे x बराबर 6, पहले ही दोनों अंतर कर लीजिए। देखिए 7x और 5x, कितना x का अंतर है 2x, और x बराबर कितना 6, तो इसका मतलब 2 गुना 6 बराबर 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया। आप ये फर्स्ट विधि से इनको समझ गए, तो चलिए सेकेंड विधि से समझते हैं कैसे इसको बनाएंगे। सबसे फास्ट बनेगा आपका सवाल क्या है 5:7, कहता है प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए, इसमें भी 9 घटा दिए मित्र, इसमें भी क्या किया हमने 9 घटा दिए, जिसके कारण अनुपात परिवर्तन होकर क्या हो गया 7:11। अगर नहीं घटाते तो कभी परिवर्तन होता क्या
नहीं होता। तो चलिए 5 से 7 देखिए कितना 2 का अंतर, 7 से 11 कितना का अंतर, 4 का अंतर। अंतर समान होना चाहिए था ना, क्योंकि हम समान संख्या घटा रहे थे। लेकिन अंतर समान जब नहीं हो तो अंतर समान करने की भी तरीका आपको पता है हमारे बंधु भाई बहन। कैसे? अब इनके अनुपात को इसमें गुना कर देंगे, इसके अनुपात को इसमें गुना कर देंगे। 5 में 7 गया कितना 2, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, इनकी वैलिडिटी खत्म। 7 में 11 गया कितना 4, 5 चौक 20 और 7 चौक 28, इनकी भी वैलिडिटी खत्म। अब देखिए 20 और 14 कितना का अंतर 6, 28 और 22 का अंतर कितना 6, 6 बराबर कितना देख लीजिए यहाँ पे 9, तो 6 बराबर 9। हमको कह क्या रहा है संख्या का अंतर, तो अलग अलग संख्या निकालने से कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट फास्ट देखिए 20 और 28 का अंतर कितना है बंधु, आप बता देंगे तो यहाँ पता चल रहा है 8, या तो 14 और 22 का अंतर कितना है आपको ये भी पता होगा 8, तो 8 बराबर आप कर देंगे 9/6 गुना 8 का मान निकाला 8 से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो देख लिए बंधु कितना फास्ट आप बना सकते हैं सवाल। ये भी विधि आपको जानना था और ये भी विधि जानना था, इसलिए हमने दोनों विधि आपको बता दिए। अब आप इसको समझ गए होंगे, तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र, अगला सवाल आपका चेंज करके लाए हुए हैं। देखिएगा सवाल क्या है, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना है। बहुत ही आसान सवाल है, देखने के साथ ही आप बना लेंगे। 1:3 में है, कहता है दोनों का योगफल 240 है, तो इसका मतलब 3 1 4 4 बराबर आपका क्या हो जाएंगे बंधु 240। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि दोनों संख्या का योग क्या है 240 है। हमारा दोनों का अनुपात जोड़ते कितना होता है 3 1 4 होता है, 4 बराबर कितना 240 है। कह रहा है इनका अंतर कितना है, तो संख्या पार्टिकुलर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अंतर करेंगे। 3 में गया कितना अंतर 2, तो 2 बराबर बंधु 240/4 गुना 2, 2 दूनी 4 और 4 240 में भाग देंगे तो कितना 120, तो आपका अंतर क्या हो जाएंगे 120 हो जाएंगे। बहुत ही आसान सवाल था, आप इसको समझ गए होंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए मित्र बंधु देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार है, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और इसका अंतर 105 है, उन संख्याओं का योग है। सेम सवाल उसी प्रकार है, लेकिन यहाँ आपका अंतर दिया हुआ है, तो इनको हम कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे। 10:7 है, इसका अंतर 105 है, इन दोनों के अनुपात का अंतर कितना है 3 है, 3 बराबर कितना 105। क्या कह रहा उन संख्याओं का योग है, अगर योग कर रहा है तो डायरेक्ट इसको निकालिए 10 7 कितना 17, तो 17 बराबर 105/3 गुना कितना 17। अब इसको आप क्या करेंगे कटा देंगे, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 35, यानी हो गया 35 गुना कितना 17। अब इसको आप गुना करेंगे तो हो जाएगा 35 गुना 17 595। तो आपका कितने नंबर ऑप्शन में है, पहले नंबर ऑप्शन में है। तो आप इनको भी समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर। चलिए मित्र बंधु देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार है, दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। यहाँ पे देखिएगा गुणनफल दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले संख्या का गुणात्मक संबंध निकालेंगे। कैसे? 3:5 में संख्या है, तो एक संख्या 3x दूसरी संख्या 5x। अब देखिए दोनों का गुणनफल कर रहा है, तो 3x गुना कितना 5x बराबर कितना 2 1 6 0। आप इसको कटा सकते हैं, गुना करके भी कटा सकते हैं, तो हो जाएगा 5 या 15x² बराबर 2160। x स्क्वायर बराबर 2160/15, 15 का 15 6 15 चौकी 60, 15 चौकी 60 यानी 144। तो x स्क्वायर बराबर 144, इसलिए x बराबर कितना होगा 12, इसका वर्गमूल। अब आपका कह रहा है कि छोटी संख्या, तो जिसका अनुपात छोटा होगा वो छोटी संख्या होगा। अनुपात छोटा क्या है 3 का, तो 3x है, तो यहाँ 3 गुना क्या कर देंगे 12, 12 तिया कितना हो गया 36। तो आपका छोटी संख्या क्या हो गया 36, जो ऑप्शन नंबर किसमें है पहला में है। क्लियर है, आप इसको समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार है, यदि 1000 रुपया को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए का
प्राप्त होंगे मान कितना। तो समझिए हमारे पास कितना है 1000 रुपया, जो कि ए तथा किसमें विभक्त करना बी में, वो भी किस अनुपात में 3:2, यानी टोटल 3 दू कितना में है 5। अब 5 बराबर मेरे पास टोटल रुपया कितना 1000। हमको कह रहा है कि ए को प्राप्त होंगे, तो ए को कितना धन प्राप्त होंगे 3 प्राप्त होंगे। तो 3 बराबर क्या हो जाएंगे 1000 बटे 5 गुना 3। अब देखिए 5 दूनी 10, 200, 3 दूनी 600, यानी ए को जो प्राप्त धन होंगे वो कितना होंगे 600 होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है। 900 रुपया ए बी और सी में क्रमशः 4, 5, 6 अनुपात में बांटे जाते हैं और सी के प्राप्ति का अंतर क्या होगा। यानी आपके पास 900 रुपया है जो कि किस में बांटा गया है ए बी सी में, किस अनुपात में 4, 5 और 6 के अनुपात में। तो हमारा 5 4 9 6 15, 15 बराबर कितना हो जाएंगे 900, क्योंकि टोटल रुपया कितना है 900 है। ए और सी की प्राप्ति का अंतर क्या होगा ए और सी, तो ए का मान कितना 4 के अनुपात में, सी का मान कितना 6 के अनुपात में, का अंतर तो 4 में 6 के कितना 2 का अंतर, तो 2 बराबर कितना हो जाएंगे 900 बटे 15 गुना 2, 15 छक्की 90, 60 दूनी 120। आपका आंसर क्या हो जाएंगे दूसरा नंबर ऑप्शन 120 हो जाएंगे। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है। 750 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 7:13, तो ए का भाग कितना होगा। तो देखिएगा क्या दिया है ए अनुपात बी बराबर 5:2 दिया है और बी अनुपात सी बराबर 7 कितना दिया है 13 दिया हुआ है। अब आपको कह रहा है कि ए का भाग कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए बी ए के साथ भी है बी सी के साथ भी है, तो ए बी सी सबसे पहले इसका निकालेंगे जो हमने फाउंडेशन ऑफ रेशियो में पढ़े थे। तो देखिएगा कैसे 5:2 और 7:13, 7 पचे 35, 7 दूनी 14 और 13 दूना 26। अब यहाँ पे देखिएगा कहता है 750 रुपये को, अब सबको जोड़ देंगे, इसी का योग कितना है हमारा यहाँ पे 750 है, तो 6 4 10, 10 5 15, 2 1 3, 3 3 6 1 7 75 बराबर कितना 750 टोटल है। अब देखिएगा कह रहा है मित्र ए का भाग कितना, ए का भाग हमारे पास कितना है 35 है, बी का भाग कितना है 14 और सी का भाग कितना है 26 है। तो हमारा ए का भाग कर रहा है 35, तो 35 बराबर लिखेंगे 750 बटे 75 गुना कितना 35, तो 10 बार में कटेंगे तो क्या हो जाएंगे 350, जो आपका कितने नंबर ऑप्शन में है 1 नंबर ऑप्शन में। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बंधु देखिएगा किस प्रकार है। 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या, मान लीजिए 3 संख्या कौन ए बी सी, कहता है कि योग ए प्लस बी प्लस सी यानी 3 संख्याओं की 98 लिख दिए, कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आप ऐसे भी लिख सकते थे। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी ए अनुपात बी कितना 2:3 है, तथा दूसरी और तीसरी संख्या यानी बी अनुपात सी क्या है 5:8 है। अब कहता है आपको कि यहाँ पे दूसरी संख्या क्या है, तो देखिए ए बी के साथ और बी सी के साथ है, तो ए बी सी पहले निकालेंगे। हमने पिछले तरीका आपको उस तरीके से बताए थे, अब यहाँ पे दूसरा तरीका बताते हैं जो कि आप भी पहले फाउंडेशन ऑफ रेशियो में पढ़े हैं। देखिएगा यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है, दोनों अलग अलग है, तो इनको गुना इसमें कर देंगे, इनका गुना इसमें करेंगे। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 पचे 15, 8 तिया 24, यानी ए का मान कितना 10, बी का मान कितना 15, 2 15 तो बी एक ले रहे हैं 15 और सी का मान कितना है 24। तो हमारा क्या कह रहा है दूसरी संख्या क्या है, तो तीनों का योग देखिएगा 10 प्लस 15 बी का मान और सी का मान कितना 24, अब बराबर कितना है 98 98। देखिएगा 5 4 9, 2 1 3 1 4 49 बराबर कितना 98। अब आप देख लीजिए हमको क्या चाहिए दूसरी संख्या चाहिए, दूसरी संख्या क्या है 15, तो 15 बराबर आप लिखेंगे 98 बटे 49 गुना 15, तो देखिएगा आपका क्या हो जाएंगे यहाँ पे 49 दूनी 98 15 दूनी 30, तो आपका ऑप्शन नंबर कितने में है दूसरा में। क्लियर हो गया, आप इसको भी समझ गए होंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नमस्कार बंधु, देखिए अगला प्रश्न आपका किस प्रकार है। 3400 रुपया को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार विभाजित
क्या जाता है कि ए और बी के भागों, बी और सी के भागों, सी और डी के भागों के क्रमशः 2 3 4 3 2 3 के अनुपात रहे बी और डी के भागों का योग क्या होगा। यानी आपका जो 3400 रुपया किसमें बांटा गया है, ए बी सी और डी में आपने इतना बांटा गया है, ध्यान देना है। कहता है ए और बी, बी सी सी डी क्रमशः है, तो हम पहले ए बी लिख देते हैं, फिर बी सी लिख देते हैं, फिर सी डी लिख देते हैं क्रमशः, पहले का पहला, दूसरा का दूसरा, फिर तीसरा का तीसरा। तो देखिएगा 2:3 या 4:3 और यहाँ पे कितना है 2:3। अब हम ये देखेंगे ए बी के साथ, बी सी के साथ, सी डी के साथ है, यानी सब में आपको ए बी सी डी अब निकालना ही इसमें पड़ेगा। देखिए क्यों, क्योंकि आपको टोटल दिया गया है कितना 3400 रुपया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, निकालने का हमारे पास बहुत सारा तरीका है, आप भी इसको जानिएगा। पहले ए बी सी निकालिए, देखिएगा 2 3 और फिर क्या है 4 3, तो यहाँ से क्या करेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, ये तो सबको पता है, आप सब बना चुके हैं। देखिए ये आपका कटता तो कटा देते, नहीं कट रहा है तो 8 12 9। अब सी डी है तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 और 3, तो देखिएगा आप यहाँ आसानी से लिखेंगे 8 दूनी 16, 12 दूना 24, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। देखिए ए बी सी डी आपको इस प्रकार बताए होंगे, तो फाउंडेशन ऑफ रेशियो में आप समझ गए होंगे, आप इसको ऐसे निकाल लेंगे। तो अगर डायरेक्टली आपको बनाना तो थोड़ा सा यहाँ आप देख लीजिए, जैसे क्या किया है 2:3, फिर 4:3, फिर 2:3, इसको भी थोड़ा सीख लें। अब देखिएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 तिया 12 दूना 24, 3 तिया 9, 9 दूना 18 और 3 तिया 9 तिया 27। क्या दोनों से हमारे अंतर कुछ पड़ा, क्या नहीं पड़ा। आप इसको आसानी से समझ गए। तो अब देखिएगा यही क्या है टोटल 3400 है, तो देखिए 7 8 15, 15 4 19, 19 6 25 का 5 दिए, फिर देखिए यहाँ पे 2 1 3, 3 2 5, 1 6 और 6 2 8, यानी कि 85 बराबर कितना 3400। आपको क्या चाहिए, बी और डी के भागों का योग, बी और डी यानी कि बी ये है बीच यहाँ का और डी आपका ये है, यानी ए बी सी डी, तो बी डी का योग चाहिए 7 4 11 और 2 2 4 1 5। अब देखिएगा यहाँ पे हो जाएंगे 3400/85 गुना कितना 51 हो जाएंगे। अब इसको आप आसानी से ले सकते हैं, देखिए 17 तिया 51, 17 पचे 85, 5 से लगा 6 पंचे 30, 8 पंचे 40 जीरो। अब इनको 0 8 तिया 24 और 6 तिया 18 2 20, 20 क्या हो गया 40। तो ऑप्शन नंबर कितने में, 1 में। क्लियर है, आप इसको समझ गए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए मित्र, अगला प्रश्न आपका किस प्रकार है देखेंगे। 427 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना तथा सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है। इसमें सी का भाग कितना है। बहुत ही सुंदर सवाल है। तो देखिएगा किसको 427 रुपया को किस में बांटा गया, ए बी सी में, यानी टोटल मिला के कितना 427 रुपया है। ठीक है, कहता है ए के भाग का, देखिए ए के भाग का 3 गुना, यानी का मतलब गुना 3 से गुना कर दिए। बी के भाग का 4 गुना, बी को कितना से 4 से गुना किए। कहता है सी के भाग का 7 गुना, सी को कितना से 7 से, परस्पर बराबर, यानी सब एक दूसरे से क्या है बराबर है। अब कहता है इसमें आगे चल के सी का भाग कितना है। तो बंधु इसमें ए बी सी तीनों निकालेंगे। तो कैसे, जब हम आपको बताए होंगे जब परस्पर बराबर हो तो क्या करना है, झाँप देंगे। झाँप देने के बाद आपका क्या हो जाएगा, आंसर उसका यानी अनुपात आ जाएगा। तो देखिएगा इसको हम ढकते हैं 7 चौक 28, तो यहाँ हो गया 1 का 28। देखिएगा इसको ढकते हैं 7 तिया 21, यहाँ हो गया 21। इनको ढकेंगे तो 4 तिया 12 कटता तो कटा देते, नहीं कट रहा है तो नहीं कटाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 2 1 3 और 8 कितना 11 के बाकी रह कितना 1 2 1 3 और 3 2 5 1 6 61, 61 बराबर कितना आपके पास है 427। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, सी का भाग कितना है। सी कितना है आपका 12 दिया हुआ है, तो 12 बराबर निकाल लेंगे। तो 427/61 गुना कितना 12। अब इसमें हम 7 से घटा देंगे, 7 1 7 6 42, 7 बार में आ जाएंगे 12 7 84, कितना हो जाएंगे 84 हो जाएंगे, यानी सी का भाग क्या आ जाएंगे 84 हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर क्या पहला। अब देखिएगा कोई बंधु हमारा इस सवाल को ढक करके नहीं बनाता तो कैसे बनाता, तो देखिए उसको भी हम लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे
ए का 3 बराबर बी का 4 बराबर सी का 7 इतना होता। तो आप इसको कैसे लेते, तो बराबर इसको आप मान लीजिए, देखिए क्या मान ले, एक्स मान ले या कुछ भी मान ले, परस्पर बराबर है, अगर एक्स मान लेते, ठीक है। तो ए का मान होता क्या, देखिए एक्स बटे 3 होता, बी का अनुपात क्या होता, तो एक्स बटे 4 होता, और सी का होता क्या होता, तो देखिएगा एक्स बटे यहाँ पे आपका 7 होता। क्लियर। अब आप ए का हो गया, बी का हो गया, सी का हो गया। अब यहाँ पे क्या करते, एलसीएम निकालते, या तो यहाँ पे ढकने का काम करते तो एलसीएम भी निकालते, या ढकने का काम करते, कोई दिक्कत नहीं होता तो हम यहाँ पे ढकते। तो देखिएगा 7 चौक 28, तो यहाँ पे क्या होगा 28x, फिर अनुपात देखिएगा 7 तिया 21 गुना एक्स करेंगे, 21x यहाँ हो गया, फिर देखिए इसको ढके 4 तिया 12x यहाँ हो गया 12x, और सब में जो रहता है उसको कटाते तो क्या हो गया 28 21 12। क्या बंधु यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, तो क्यों ना हम शॉर्ट से इसको बनाएंगे। बिल्कुल आप इसको समझ गए होंगे। तो हमारे मित्र बंधु भाई बहन, आज आपका इतना ही, फिर आपके साथ हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन का घंटी जरूर दबाइएगा, क्योंकि हमारा वीडियो आपके तक सबसे पहले पहुंच सके और आप लाभ उठा सके, क्योंकि ये आपके भाई का चैनल है। आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।